आज के मुख्य समाचार। डीसीएसपी ने सड़क सुरक्षा अभियान का किया शुभारंभ। मंडी में भूकंप के झटके। एचएमपीवी के बाद हिमाचल प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई। जनजातीय क्षेत्र के बारे में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में प्रेस वार्ता की। गोपाल दास वर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर साधा निशाना। विभा नेगी के सिर्फ सजा, मैं शिमला का ताज। अब समाचार विस्तार से। उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सीएमपी क्रॉसिंग पर वाहन चालकों को पत्रक वितरित किए। इसके अलावा यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने का निवेदन किया। इससे पूर्व उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा माह को लेकर बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि शोघी, ठियोग, सरस्वती नगर और दत्त नगर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के समय घायलों का उपचार करने के लिए फर्स्ट रिस्पोंडेंट की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह शिविर 15 से 18 जनवरी 2025 तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार 10 जनवरी को बाइक रैली आयोजित की जाएगी। 8 और 17 और 18 जनवरी को वाहनों की पासिंग के दौरान नेत्र जांच शिविर आयोजित होंगे और 23 जनवरी को रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी करवाया जाएगा। मैं अनिल शर्मा, आरटीओ शिमला। आज मैं समझता हूं कि ज़िला शिमला के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय जिलाधीश महोदय और एसपी साहब स्वयं फील्ड में उतरे हैं और हमारा जो रोड सेफ्टी मंथ है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पार्टिसिपेटिव नेचर में लोगों की इसमें सहभागिता हो, इसके लिए खुद सर, दोनों सर जो है ना वो आए हैं। हमने जो पैम्पलेट्स हैं, हमने जो इससे संबंधित जो मैगजीन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की है। जो ड्राइवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उसका पालन करें। मैं समझता हूं कि जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में, इनके लीडरशिप में हम ये पूरा महीना बहुत अच्छे से इसको जो है वो करेंगे और मैं समझता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिला शिमला में रोड सेफ्टी का जो ये जो हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हम नंबर 1 हैं। थैंक यू। या किसी जो मंच पे इसका मंचन करना है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं उनके नेतृत्व में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आज बना है और हम आह्वान करते हैं आम आदमी से कि जितनी सड़क की दुर्घटनाएं जो होती हैं उनको रोका जा सकता है अगर हम ड्यू केयर फॉलो करें। अगर हम शिमला में देखें तो प्रतिदिन हम देखते हैं कि तरह तरह की वायलेशंस होती हैं। कोई लोग जो है टूरिस्ट आते हैं, खुश होते हैं, सनरूफ से बाहर निकल आते हैं, उनके बच्चे निकल आते हैं, फिर वो एक्सीडेंट हो जाते हैं या रोड रेसिंग करते हैं, तेज़ रफ्तारी से वाहन चलाते हैं। हिल ड्राइविंग के अपने चैलेंजेस हैं, तो मेरा सबसे आपके माध्यम से आह्वान है कि आइए सब मिलकर के सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करें, खुद भी सावधान रहें, खुद भी सजग रहें, अपनी भी सेफ्टी को सुनिश्चित कराएं और जो सड़क पर पैदल चल रहे लोग हैं या दूसरे जो लोग रोड यूज़र्स हैं उनकी भी सेफ्टी को कंसर्न में रखें। सो विद दीज वर्ड्स आई होप कि हमारा जो ये आह्वान है ये आम जन तक पहुँचेगा और इसकी जो सड़क सुरक्षा की पालना है हम सामाजिक चेतना और सहभागिता को सुनिश्चित कराने में सफल हों। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप शाम 5:14 पर आया गया है। इसकी तीव्रता पैमाने पर 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे मापा गया। हालांकि इन झटकों से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप की तीव्रता कम रही, किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज शिमला में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने एचएमपीवी वायरस पर बताया कि यह एक नया वायरस नहीं है, इसमें लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि देश में मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरकार ने निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और कफ के गंभीर लक्षण वाले मरीजों को RT-PCR टेस्ट करवाने को कहा है। साथ ही विशेष लैब शुरू करने की तैयारी है, जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर अन्य टेस्ट होंगे। अस्पतालों में ऐसे रोगियों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यह एक सामान्य वायरस है, जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक वायरस का जिक्र आया है, बहुत सी खबरों में भी पढ़ा गया, तो मैंने भी सुना
और फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कांटेक्ट किया। तो लकीली उसी दिन ऑलमोस्ट 2 days बैक हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री जयप्रकाश नड्डा जी, उन्होंने भी एक ऑलमोस्ट 1 पेज की प्रॉपर टिप्पणी भी दी और बात भी कही। बेसिकली उन्हीं की बात को एक फिर मैं दोहरा रहा हूँ। पहली बात, देयर इज़ नो कॉज फॉर एनी पैनिक, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो 2001 से न केवल भारत में बल्कि सभी देशों में एक प्रकार से भ्रमण कर रहा है। ये जिस प्रकार से हमारा, मैं समझता हूँ, भूमंडलीय कुछ क्रम देख रहे हैं आप, कि जनवरी के महीने में भी जून का आभास हो रहा था। हम एक फंक्शन में मैं बात कह रहा था कि जनवरी के महीने में जून का आभास हो रहा है। जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 18 वी वर रिकॉर्डिंग, जहाँ पे कि बर्फ पड़ती थी उन दिनों। ऐसा ही ये मैं समझता हूँ कि ये जो आजकल के वायरस की कहानी है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू आई थिंक क्लाइमेट चेंज। मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, बट आई फील कि अगर हर ऋतु समय की आए, वर्षा के वक्त वर्षा हो तो लोग खुशहाल होते हैं, किसानों की फसल अच्छी होती है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, सर्दी के वक्त सर्दी भी अच्छी लगती है और गर्मी के वक्त गर्मी भी अच्छी लगती है। हमारे पास तो 6 ऋतु अभी तक भी हैं। वी आर लकी इन दिस कंट्री। फिर भी मैं समझता हूँ कि बता देना चाहता हूँ कि ये एक नॉर्मल वायरस है और जिसकी रोग निरोधक शक्ति कभी भी कम हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, बहुत छोटा हो, वयस्क हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वो किसी पे भी उसका आक्रमण, इवन वायरस लाइक कोरोना, तो ये नहीं कह सकते हम कि टोटली पूरे हमारे मेडिकल केयर सिस्टम से बाहर हुआ है। तो अभी बहुत सी जगह अगर पूछते रहते हैं हम, तो कहते हैं कि कोई आदमी अभी भी कोरोना से ग्रसित होते हैं, परंतु ये एक प्रकार कोई वेव नहीं है कि भाई ऐसे जैसे चल पड़ा। तो जैसे उस वक्त हमारी हालात हुए थे, वी लॉस्ट सो मेनी पीपल, बिकॉज ऐसा भी समय था कि निधन होने के बाद पेरेंट्स तक के बच्चे ने देखा, इतना बड़ा भय हो गया था पैदा। ऐसे किसी भय को पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही इसमें किसी प्रकार की घबराने की जरूरत है। आज शिमला में जगत सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के बारे में अपने विचार रखे। साथ ही जगत सिंह नेगी ने नो तोड़ पर संपूर्ण जानकारी दी। सबसे पहले बात तो ये है कि जो एक नियम था हिमाचल प्रदेश में और अब भी है, वो नियम एक नो तोड़ नियम है, जिसके अंतर्गत जिसके पास 20 बीघे से कम भूमि है उसको प्रदेश सरकार की तरफ से जो सरकारी भूमि है 20 बीघे तक देने का प्रावधान 1968 में पहली बार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके समय ये नियम बना और ये नियम लगातार 1980 जब तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 नहीं बना तो ये पूरे प्रदेश में लागू था, जिसके तहत लाखों लोगों को इस नियम के तहत भूमि प्रदान की गई। इसमें जो पात्रता था और जो अब भी है कि जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है उसको 20 बीघे जमीन सरकारी, अगर उसके प्रार्थी के अपने रेवेन्यू एस्टेट में उपलब्ध है तो उसको देने का प्रावधान था। परंतु बाद के दिनों में हिमाचल प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में नो तोड़ नियम बंद हो गया, परंतु हिमाचल के सभी जनजातीय क्षेत्रों में आज भी नो तोड़ नियम लागू है। परंतु फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के लागू होने के कारण ये जो है भूमि देना, जब तक FCA को हम जो है सस्पेंड नहीं करते हैं, दे नहीं पा रहे। आपको ये भी मैं जो है याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की पिछली गवर्नमेंट थी 2013 के दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, उस समय हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे और कैबिनेट ने उस समय भी प्रस्ताव पारित करके उस समय के शेड्यूल एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनके लिए माननीय गवर्नर महोदय के पास भारत के संविधान 5 में अलग से
उनको जो है शक्तियां प्रदान की गई। इन शक्तियों में गवर्नर महोदय जो है कैबिनेट के सिफारिश पर या हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पर कोई भी कानून जो केंद्र का भी हो या हिमाचल प्रदेश का हो, उन कानूनों को संशोधन करने में समर्थ है। और इन्हीं शक्तियों को जयराम की सरकार ने 2020 में 1 साल के लिए FCA को जनजातीय क्षेत्रों में नो तोड़ के लिए सस्पेंड किया था। तो ये तो था मतलब किस जो है शक्तियों के तहत, संविधान के तहत किस तरह से FCA को सस्पेंड किया जा सकता है। पहली मर्तबा FCA 1980 जो केंद्र का कानून है, ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पिछली जो सरकार थी उस समय सस्पेंड किया गया था नो तोड़ देने के। 18 में भाजपा की सरकार बनी, जबकि FCA 18 पूरा वर्ष के लिए सस्पेंड था। भाजपा की जयराम सरकार ने केवल एक व्यक्ति विशेष को इस कानून का फायदा पहुंचाया, बाकियों को इन्होंने जो है सारे केस ठंडे बस्ते में रखे। अब प्रश्न ये होता है कि जैसे गवर्नर महोदय ने फरमाया है, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो ये कहा कि नो तोड़ के बारे में जो जानकारी उन्होंने मांगी है उसको अभी तक उनको प्रेषित नहीं हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से अब करीब 2 साल से ऊपर का समय हो गया, गवर्नर साहब के पास ये प्रस्ताव लंबित है। 5 मरतबा मैं गवर्नर साहब से स्वयं भी मिला, मेरे साथ विधायकगण जो जनजातीय क्षेत्र के हैं बॉर्डर के साथ लगा है। अगर बॉर्डर से जनजातीय लोगों का पलायन रोकना है, जनजातीय लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है या उनको रोजगार दिलाना है, तो एक ही तरीका हमारे सामने नजर आ रहा है, वो जैसे कि पहले भी नो तोड़ में लोगों को भूमि प्रदान की गई और नो तोड़ पे मिली भूमि पर लोगों ने मेहनत करके उस पर बाग बगीचे बनाए और बहुत सारे हमारे जो है जनजातीय परिवारों का उत्थान हुआ है, आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप शाम 5:14 पर आया गया है। इसकी तीव्रता पैमाने पर 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे मापा गया। हालांकि इन झटकों से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप की तीव्रता कम रही, किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज शिमला में पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने जो FIR की प्रथा चलाई है वह उन पर ही उल्टी पड़ेगी। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ जो है मामले दर्ज हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने बोला है वो ठीक बोला है। और इन 2 सालों में जो सरकार ने खुद अपनी छवि खराब की है, किसी दूसरों ने छवि खराब नहीं की। सरकार की छवि तो खुद खराब होगी। आप देखिए प्रदेश के चारों तरफ जो है सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी हुई है। आप रिसेंटली भी ठेऊ का मामला देख लीजिए कि आप बताइए स्कूटी में जो है पानी ढोया जा रहा है और 1.5 करोड़ का पानी ढो लिया, तो सरकार को कोई पता नहीं चला। सरकार के अधिकारी कहाँ थे, सरकार कहाँ थी। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े मामले हुए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है टेंडर घोटाला हो गया। चौपाल के अंदर IPH और BNR में जो है करोड़ों रुपए के घोटाले हो गए। प्रदेश घोटालों की तरफ अग्रसर है और जो बोलते हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। जी क्या मतलब प्रथा मुख्यमंत्री महोदय आपने चला दी है? बताइए आप इस प्रदेश को डुबो दिया आपने इन 2 सालों में प्रदेश को। अभी रिसेंटली आप देखिए, मैंने पीछे भी प्रेस के माध्यम से कहा था कि जो एक ऑफिस है हिमफेड में, यहाँ ट्रांसमिशन का खलीनी में, आप देखिए उसका जो किराया है पर मंथ 5,000 रुपए है। और आप इस बात को देखो कि अब हमारे जो अब ये जो मीडिया एडवाइजर है और इनको जो है कैबिनेट रैंक भी सरकार ने दे रखा है। आप देखेंगे इनकी बिल्डिंग है भट्टाकुफर में। आप इस बात को देखो कि सरकार का जो पैसा है वो कैसे कैसे अपने लोगों पे जो है लुटाया जा रहा है। आप इस बात को देखो कि वहां किराया 5 लाख है पर मंथ, यहाँ 24 लाख कर दिया गया है। टेंडर निकाले गए हैं और मैं आप बताऊं कि मतलब जो है और 12 साल का जो है
32 करोड़ रुपए अदा करेंगे किराया, 12 साल में 32 करोड़ रुपए। तो लूटने का और क्या है, आपके लोग लूट रहे हैं, अपने लोगों का आप जो है लुटा रहे हैं पैसा, प्रदेश की जनता का पैसा लुटा रहे हैं। ये कब तक चलेगा मुख्यमंत्री महोदय? आपके खिलाफ बोलना नहीं तो और कौन बोलेगा? हम बैठे बोलने वाले। कर्मचारियों को तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पेंशनों का बेड़ा गर्क कर दिया, बेरोजगारों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो आप सिर्फ अपना ये जो सरकारी धन है, ये जो है अपने लोगों के लिए लुटा रहे हैं। आप बताइए कि मतलब ये जो 6 कांग्रेस के एमएलए आपको छोड़ के चले गए, 3 इंडिपेंडेंट छोड़ के चले गए, आपने ये कहा कि 15-15 करोड़ रुपए बीजेपी ने इनको दिए, वो भी आप सबूत नहीं कर पाए। थानों में जलील उनको किया, थानों में उनको कई घंटे खड़े रखा, मामले दर्ज हुए, क्या हुआ मुख्यमंत्री उसका? ये तो सिर्फ आपने वाई लूटने के लिए आप करते हैं कि मैं वो कर दिया, मैंने एफआईआर दर्ज कर दी। मर्जी है जिसका, इंडिपेंडेंट आदमी जो जिसने जाना वहां जाए। और आपने जो है पूरी प्रदेश की स्थिति बहुत खराब कर दी है। मैं तो आज ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में आप और आपकी पत्नी रह जाएंगे, बाकी आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये हालत आज प्रदेश में हर बच्चा बोल रहा है और आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। जो पैसा, आप इस बात को देखिए कि मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का पैसा, वर्ल्ड बैंक का पैसा और पीएमजीवाई, मतलब आप बताइए वो सारा पैसा आपने डाइवर्ट किया, तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मान वो तो पंगु है, वैसे भी वो तो पंगु है जी, उन्होंने तो कुछ बोलना नहीं है। आप सिर्फ ये है कि आप ये सोचते हैं कि जब तक मैं हूं अपनी ऐश कर लूं, बस अपने लोगों की ऐश करा लूं। तो ये आपसे मुख्यमंत्री महोदय, और ऐसी बेतुकी जो है आप जो है एफआईआर दर्ज ना करें, ये उल्टा आप पे पड़ेगा आपके ऊपर। ऐसा नहीं हजारों एफआईआर होंगी आपके खिलाफ, लोग करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। आज ठेकेदार मर रहे हैं, ठेकेदारों को पैसा आपने नहीं दिया 2 सालों में, करोड़ों अरबों रुपए लेना है ठेकेदारों ने। उनके जो मजदूर हैं बेचारे, उन्होंने जो सामान लिया है लोगों से, कहां से वो पैसा करेंगे? लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है मुख्यमंत्री महोदय, आप बताइए।